नमस्कार, जोहार। पहले इस खबर से पहले इस वीडियो पर एक नजर डालिए। क्या हमारे एसटी में नहीं आते हैं? ये ईसाई धर्म की आती है, हम सिख मुंडा हैं। राजनीति मत करिए। ईसाई क्या हमारे एसटी में नहीं आते हैं? ये ईसाई धर्म की आती है, हम सिख मुंडा हैं। राजनीति मत करिए। राजनीति मत करिए। देख पर किस प्रकार से जो है निशा भगत जो है समुदाय के लोगों को घाटशिला के चुनाव के लिए भेंट चढ़ा दी गई। ये लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा ये लोग देख लीजिए भेजा गया है। देखिए भेजा गया है कि अभी किसी क्रिश्चियन को कि आपको कोई बात नहीं है मीडिया को मैनेज करने के लिए। अभी भी मैं ईसाइयों के फेवर में नहीं रही हूँ। लातेहार में मुझे धमकी मिला था कि ईसाइयों के खिलाफ बोलोगी तो नहीं आने दिया जाएगा। मैंने समाज के अगुवाओं को भी कहा था ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी जिलों के समाज के अगुवाओं ने निर्णय लिया था कि इसको समर्थन देना है, क्योंकि अजय तिर्की को हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो देखने को मिला ये बहुत ही भयावह है। ये लोग आज तक राजनीति में कुछ भी नहीं कर पाए और आज जो उलगुलान की जो आदिवासी बेटी उनको राजनीति का दे दिया जा रहा है। देखा आप लोगों ने, ये है निशा भगत, आदिवासियों की नेत्री, आदिवासी नेत्री खुद को कहती हैं और आदिवासी मंच से ही उन्हें उतार दिया गया। क्यों? सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर क्यों आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाली निशा भगत को उन्हीं के आदिवासी भाई बहनों ने उनके ही आंदोलन से बहिष्कृत कर दिया है। कारण सिर्फ एक है, धर्मांतरण को लेकर उनका मुखर होना, बेबाक होके उनका कहना कि हाँ धर्मांतरण गलत है, आदिवासी समुदाय के लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रही थी। जिसके बाद उनका कहना है कि भाई शायद आदिवासी होकर भी आदिवासियों के बीच से मुझे निकाल देना, यही एक बड़ा कारण है। इसको लेकर एचएनएन ने निशा भगत से बातचीत की है, आइए एक नजर डालते हैं। निशा जी, आज आपके साथ जो हुंकार रैली में हुआ उसकी आपने कल्पना की थी क्या? नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हो उनको भी मेरा जोहार, जय धर्मेश। चूंकि मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि आज के कार्यक्रम को समर्थन दिया जाना है और ये आदिवासी अस्मिता की लड़ाई थी और सभी मंचों के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि एक मंच पे आ जाएं। लेकिन मेरा जो संशय था लगातार कि 4 महीने पहले जिस झंडे के लिए, जो हमारा चीरा झंडा सरना झंडा है, उसका जो विवाद हुआ था, जो गंदगी में झंडा को गाड़ा गया था, मैंने इसका विरोध करते हुए झंडा जो निकाला था और वो जो झंडा जमीन कब्जा करने के लिए ईसाई धर्म के द्वारा जो लगाया गया था, उसके पक्षधर गीता श्री उरांव जी थी, उसके पक्षधर प्रेम साहिब मुंडा जी थे, उसके पक्षधर आप देखिएगा देव कुमार धान जी थे, उसके पक्षधर स्वघोषित अजय तिर्की, जो कि आदिवासी बेटियों को चीज देने की बात करने वाला था। तो ये ईसाई समुदाय को लगातार संरक्षण देने वाले लोगों के द्वारा ये आदिवासी बेटी, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी को वो जानते थे कि निशा भगत मंच, अगर उनको माइक दिया जाएगा, मंच पे आएंगी तो धर्मांतरित लोगों के बारे में बात करेंगी, पेशा अधिनियम कानून 1996 के बारे में बात करेंगी, ये अभी के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बात करेगी कि हमारी बच्चियों के साथ कैसे रेप किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है और हत्याएं की जा रही हैं। तो ये सरकार और ये जो राजनीति करने वाले लोग जो है सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये उन लोगों का बौखलाहट, जो आदिवासी समुदाय के प्रति जो निष्पक्षता से बात रखने वाली बेटी और केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष को मंच से सीधे उतार दिया गया और लताड़ दिया गया। ये प्रतीत होता है कि धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा ऑलरेडी ये प्रचलित और चर्चित और ये गुमराह करने की कोशिश जो आदिवासी समुदाय को की जा रही है, ये हम होने नहीं देंगे। कुर्मियों से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरित ईसाई है
जो आदिवासी अस्मिता को लगातार खराब करने की, मिट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। आदिवासी बेटी होते हुए आदिवासी आंदोलन से आपको दरकिनार कर देना, क्या पूरा आदिवासी समुदाय आपके विपरीत हो गया, आपके विरुद्ध हो गया है, या फिर कुछ गिने चुने लोग? देखिए, धर्मांतरित ईसाई को जो सपोर्ट करने वाले, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपनी रोटी सेकने वाले लोग आज तक इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए, और आदिवासी बेटी जो हुंकार भरी थी आदिवासी एकत्रित होने के लिए, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये प्रतीत होता है कि इन लोगों को ये सहन नहीं हो पा रहा है कि ये आदिवासी बेटी जो जिस तरीके से अपने हक और अधिकार के प्रति जो सजग की है, आज जो रास्ते पर आदिवासी समुदाय जो उतर करके आए हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई की मांग दिल्ली तक बात पहुंचा रहे हैं। ये देश ही नहीं, पूरा कुंबा देख रहा है, एक एक जगह से लोग देख रहे हैं कि आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये घबरा गए हैं बौखलाहट में। ये राजनीतिक पार्टी के चंद दलाल और धर्मांतरित लोगों के, दलाल प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा, देख लीजिए उस मंच में बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम के लोगों के द्वारा ये सुसज्जित था। ये पार्टियों के उन रंग बसियारों के द्वारा सुसज्जित था जो कि वाकई चाहते हैं कि ये जल जंगल जमीन लूट जाए, खत्म हो जाए। जो सरना समुदाय का झंडा के तले ये लोग गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। जी निशा, इस अपमान के बाद भी आप इस आंदोलन और इस आदिवासी जो अपने कुर्मियों के खिलाफ जो विरोध आंदोलन शुरू किया है वो खड़ी रहेंगी या फिर शांत हो जाएंगी निशा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा समाज मेरे साथ है, और मैं जानती हूँ कि उस जगह में अगर मैं बहिष्कार करती तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती। वहाँ मेरे अपने प्रिय लोग थे, और इसका मुझे मान रखते हुए अपमान का घूंट पी करके मैं वहाँ से बाहर तो निकली हूँ, लेकिन आदिवासी समुदाय जो मुझे सुनने आए थे उनका लगातार कॉल और समर्थकों का कॉल आ रहा है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि मुझे बल मिल रहा है। क्योंकि ईसाई जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनके खिलाफ तो 4 महीने पहले मैंने बिगुल फूंक चुका है, और इसका प्रमाण जो मैं केस मेरे ऊपर हुआ है लालपुर थाना में, ये प्रमाण है। और ये धर्मांतरित ईसाइयों का फेवर करने वाले और समाज को गुमराह करने वाले लोगों के द्वारा ये कर्मकांड किया गया है समाज को गुमराह करने के लिए। तो मैं कुर्मियों को भी चेताना चाहती हूँ आपके माध्यम से, और धर्मांतरित ईसाइयों को भी चेताना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी समुदाय का जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का हक और अधिकार खाने नहीं दूंगी। इनको चेताना चाहती हूँ, इन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, अन्यथा आने वाला समय इससे भी बड़ा जो जन सैलाब होगा वो शायद आप लोगों को बहा के ले जाने का काम करेगा। इसलिए जब समय रहते सुधर जाने का काम करें। धन्यवाद निशा। बहरहाल सुना आप लोगों ने, ये थी निशा भगत जो अभी भी कह रही हैं कि चाहे आंदोलन में उन्हें निष्क्रिय किया गया हो, उन्हें भगाया गया हो, लेकिन वो अभी भी कुर्मियों के खिलाफ एसटी में शामिल होने का विरोध करती रहेंगी। उनका कहना है कि आदिवासी समुदाय सारा का सारा जो दिख रहा था वो उनके खिलाफ नहीं है, उनमें से चुनिंदा जो लोग हैं वो उनके विरोध हुए हैं, क्योंकि वो धर्मांतरण को लेकर आवाज उठा रही थी। लेकिन निशा भगत का आमतौर पर कहना है कि आने वाले और भी जितने आंदोलन होंगे कुर्मियों के खिलाफ उसमें वो नजर आएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।